और उसके बाद 2 लाख रुपए उसको यहाँ मंगाने का। अच्छा, तो 6 लाख का बच गया। जी सर। और जो इंटरनेशनल क्वालिटी है वो सर ने यहाँ पर पैदा की हुई है। जी। एनिमल विंग्स चैनल पर विक्रम हिल की तरफ से आप सभी भाइयों को राम राम। आज मौजूद है भाटिया कैनल के ऊपर और इससे पिछली वीडियो में हमने आपको पूरे कैनल का टूर दिया है, तो वो वीडियो जाकर जरूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको डॉग से रिलेटेड जितनी भी बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन होती है वो हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो आज पहुंचे हैं सुनील भाटिया सर के पास है, क्योंकि इनका लार्ज साइज में बहुत बड़ा नाम है। जब भी लार्ज साइज डॉग ब्रीड की बात आती है तो सर का नाम जरूर आता है। तो नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। तो सर आपका पहले एक बार इंट्रो दे दीजिए, अपनी कैनल की लोकेशन से स्टार्ट करते हैं सर। जो कैनल की लोकेशन है वो क्या लोकेशन है सर? नमस्कार सर, नमस्कार व्यूअर्स को। मेरे कैनल का नाम भाटिया कैनल है और मेरा कैनल लोकेटेड है नीलोखेड़ी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा में। और लास्ट 24 ईयर से हम सेंट बर्नार्ड एंड केन कोर्सो, लेब्राडोर रिट्रीवर, जर्मन शेफर्ड, अमेरिकन अकीता, साइबेरियन हस्की, ये चीज में ब्रीड करते हैं। हमारे पास 80 डॉग्स है इन हाउस जो हम ब्रीडिंग करते हैं, और सेंट बर्नार्ड के अंदर टोटली अमेरिकन पेडिग्री में हम काम करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एग्जैक्ट जो ये नीलोखेड़ी है, ये सर अप्रोक्सीमेट 15 किलोमीटर फ्रॉम करनाल एंड सेम डिस्टेंस 15 to 16 किलोमीटर फ्रॉम कुरुक्षेत्र। जी बिल्कुल सर। दिस इज जीटी रोड सर। जी जी सर, बिल्कुल जीटी रोड से आधा किलोमीटर अंदर होगा हमारा कैनल। अप्रोक्सीमेट 50 मीटर जब जीटी रोड से आप आएंगे तो बहुत बेस्ट लोकेशन है सर की। इजी टू, आपको आने जाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। जीटी रोड से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर सर का कैनल है। तो कितने साल हो गए और कैसे आपको शौक पड़ा इस चीज का? 16 नवंबर 2000 को हमारी एक पहली फीमेल आई थी, जर्मन शेफर्ड। ठीक है, तो वो मैंने घर पे रखी हुई थी। तो वहीं से हमें डॉग्स का शौक हुआ। जो हमारा बैकग्राउंड है वो पोल्ट्री बेस्ड है, हम पहले पोल्ट्री का काम किया करते थे। जैसे ये पोल्ट्री जी सर। फार्म था और इसका आपने बहुत बढ़िया तरीके से इसको यूटिलाइज किया है के लिए। पहले पोल्ट्री का था? जी सर, बिल्कुल पहले पोल्ट्री का ही था। तो एक डॉग रखा, उसके बाद फिर जो मैं प्रोफेशनल लेके आया उसके 2 साल बाद सेंट बर्नार्ड फीमेल, जिसका नाम स्टेला हुआ करता था, तो उस फीमेल ने हमें बहुत नाम दिया। तो हमने ब्रीडिंग स्टार्ट की सेंट बर्नार्ड से। उसके बाद इंग्लिश मैस्टिफ भी रखा हम लोगों ने। तो ओले ओले जैसे जैसे नॉलेज बढ़ी, जैसे जैसे डॉग्स से प्यार तो शुरू से ही था ही, तो ब्रीडिंग की। एक्चुअली 1-2 डॉग से फिर लगा कि सरवाइव होगा नहीं, क्योंकि पपीज जो होते हैं वो सीजनली होते हैं, 1 साल में 1 बार ही होते हैं। तो भगवान की दया से कस्टमर्स जो है, पेट ऑनर्स हमें अप्रोच करने लगे। तो उनके बिहाफ पे उस रुझान को देखते हुए तो हमने अपने काम का फैलाव और किया और अच्छी अच्छी फीमेल्स लेके आया मैं, मेल इंपोर्ट कराए, तो सेंट बर्नार्ड को बना है। ये सिर्फ एक स्टेला नाम की फीमेल। जी सर। रूट देख सकते हो दोस्तों, सिर्फ एक फीमेल ने इतना कुछ एस्टेब्लिश कर दिया है। तो एक अच्छी फीमेल सर इतना कुछ प्रोड्यूस करने का दम रखती है, लेकिन पेडिग्री मेन बात जो है, इसमें पेडिग्री बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जी सर। इसीलिए इतना बड़ा कैनल सेटअप हो पाया है, क्योंकि उसकी जो जनरेशन थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। और मैं अपने हाथ में पपीज देख रहा हूँ सर, इतने शानदार। ये इतना बड़ा हेड साइज कितने दिन के सर वैसे? सर ये 38 डेज के हो गए आज। 38 डेज? जी सर। ठीक है। फर्स्ट वैक्सीन लग गई है बच्चों को। 28 दिन पे हम पपी डीपी लगा देते हैं डॉग्स को। ये अभी डॉग फूड ले रहे हैं, मदर मिल्क छूट चुका है इनका, सेल्फ फीडिंग पे हैं। इनके साथ के 3 बच्चे गोरखपुर प्लेस हुए हैं, एक कैलकाटा, एक असम, नागालैंड। और ये 3 पपीज मेरे पास अभी हैं। और लीटर्स आपने देखे हैं वो छोटे हैं। एक बात और बताओ सर, जैसे ये जो पपीज है जी, ये कितने मंथ्स के हैं? ये सर 6 महीने की है। इसका नाम है परी। ठीक है, ये है सुल्तान, इनका भाई, उसका नाम है लैला, और ये वाली है बेबी। मैंने इनको पपीज कहा तो लोगों को मजाक लगेगा, लेकिन सर ने जब बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के 6 मंथ्स के, तो ये देख सकते हो दोस्तों, एक मैच्योर जो बाकी ब्रीड्स में मैच्योरिटी की जो हाइट होती है ना सर, वो 6 मंथ में अटेन कर रखी है इन्होंने। जी सर। और इतना बड़ा अप्रोक्सीमेट देख सकते हो दोस्तों, इतना बड़ा हेड साइज है इन दोस्तों का, बिल्कुल पोलर बियर की तरह लग रहे हैं। जी सर। और ये स्मूथ कोट है। अब ये देखिए सर, वो उनकी मदर बैठी है, बेबी
वो सर बेबी उसकी मदर बैठी है। इसकी मैं आपको पिक्चर दिखा सकता हूँ। वो 8 महीने में कुछ और थी, 6 महीने में इनके जैसी दिखती थी, और अभी वो 17 महीने की है, और उसका कितना बड़ा हेड है और कितने बड़े रिंकल्स है। ये सब ब्लड लाइन से ही आता है। ये फीमेल है आपके पीछे रानी, ये सिर्फ 14 महीने की है, अभी तक इसको हमने मेट नहीं कराया, एक हिट मिस है इसकी। तो ये चीज है, ये सिर्फ ब्लड लाइन से ही आएगी चीजें। तो एक बात और पूछना चाहूंगा, जैसे सर सेंट बर्नार्ड में जो मेन दिक्कत थी वो मुझे लग रहा है आपने सोल्व कर रखी है, क्योंकि जो कोट का जो इशू था, क्योंकि बाहर तो यूरोपियन कंट्रीज में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, तो बड़े कोट के सेंट बर्नार्ड्स वहाँ पर अच्छे चलते हैं जी सर। लेकिन अपने क्या है, गर्मियों में भी पीक गर्मी होती है और सर्दियों में भी बहुत पीक सर्दी जी सर बिल्कुल। तो ये शॉर्ट कोट है जी सर जी सर। तो ज्यादा कॉम्बिंग हाँ नहीं जरूरत नहीं होती सर, लो मेंटेनेंस है सर ये बिल्कुल। ये एक्चुअली क्या है, ये अमेरिकन ब्रीड है, तो इसको क्या है ना कि ये सेंट बर्नार्ड के हेड बड़े करने के लिए अमेरिका ने शॉर्ट हेयर सेंट बर्नार्ड को ब्रीड किया। ये मैस्टिफ टाइप में आते हैं, ठीक है। ये इनकी हाइट भी बहुत ज्यादा होती है, और जैसे लोग कहते हैं कि सेंट बर्नार्ड लेजी डॉग है, तो ये लेजीनेस खत्म हो जाती है। लेजीनेस बिल्कुल भी नहीं सर, नहीं सर। जब से आऊं सेंट बर्नार्ड इतने में तो बिल्कुल सो जाता है जी बिल्कुल। एक बार देखता है जो पर्सन आया और फिर सो जाता है, बिल्कुल यहीं पर ही खड़े हैं जी सर बिल्कुल बहुत ज्यादा। उसकी अलर्टनेस देखो सर, है ना। और ये सर ये देखो, ये डॉग है, इसका नाम है गूगल, ठीक है। ये सिर्फ 10 महीने का डॉग है, ये बैठा हुआ है सर नीचे, और इस पे रिंकल देखो हेड पे सर। जो लोग मतलब चाहते हैं ना वो टोटली अमेरिकन ब्लड लाइन, अगर आप अमेरिका से इसके साथ का बच्चा मंगाओगे तो आपको कम से कम 5000 USD पे करने पड़ेंगे। 5000 USD, 4 लाख रुपए का ये क्वालिटी आपको फॉरेन से इंपोर्ट कर मिलेगी, और मिले भी ये नहीं मिलेगी वो कंफर्म कह भी नहीं सकते। जी सर। और उसके बाद 2 लाख रुपए उसको यहाँ मंगाने का। अच्छा, तो 6 लाख का पड़ गया जी सर। और जो इंटरनेशनल क्वालिटी है वो सर ने यहाँ पर पैदा की हुई है जी बिल्कुल। तो सर आप खुद ही रखने वाले हो या पपीज या कुछ अवेलेबल भी है इनमें से? सर नहीं, ये मैं पपीज रिटेन कर रहा हूँ। रिटेन कर रहे हो जी सर। ये पपीज मैंने अपने लिए रखे हैं, और ये एक नेक्स्ट जनरेशन है। नेक्स्ट जनरेशन है जी। बेस जो अगले जनरेशन का सेटअप होगा जी वो ये बेस है ये सर बिल्कुल। अब ये फीमेल्स है सर, अभी जो हमारा एक नेक्स्ट डॉग आने वाला है USA से, उससे ये मेट होंगी फीमेल्स, और इससे भी बेहतरीन हेड प्रोड्यूस होगा नेक्स्ट ईयर। तो यही कैनल का काम होता है कि एक लेवल है, 1 से 2 से 2 जी जी लाइनेज, ठीक है, पेडिग्री, ब्लड लाइन। जो अपने हाथ में पपीज है सर जी सर, तो एक बार कस्टमर को एक प्राइस रेंज का आइडिया सिर्फ देने के लिए कि इस प्राइस रेंज से मिनिमम ये प्राइस रेंज है, और जब मैक्सिमम आप चले जाते हो तो ये प्राइस रेंज है हमारा। सर ये जो मेरे हाथ में पपीज हैं, ये सेंट बर्नार्ड, ये हमारे पास 50,000 का पपी है। 50,000 जी, डिलीवरी चार्जेस है सर मिनिमम ये जी सर। और जो आगे ये ब्लड लाइन आ जाएंगी, ये 1.5 लाख का पपी है, और अगर आप ग्रो अप रेंज में जाते हो 7 मंथ्स 8 मंथ्स, वो 2.5 लाख to 4 लाख वेरी करता है। और फीमेल और मेल का थोड़ा बहुत सिर्फ 5,000 रुपए का फर्क है। ये मेरे हाथ में फीमेल है, आपके हाथ में भी फीमेल है, ये 45,000 की है जी। वो मेल है व्हाइट फेस टेडी बियर का, वो 50,000 का है जी। तो देख सकते हैं सर, अभी हमने ब्रीडिंग के ऊपर बात की, एक सर बात कर लेते हैं, अपन इतना बड़ा कैनल है जी, डेली फीड भी बहुत ज्यादा लगता होगा जी सर। अपने जैसे हमने दिखाया चिकन भी आता है, चपातियां भी बनती हैं जी सर। तो एक बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो जाता होगा सर डेली का। जी सर। तो अब डेली के एक्सपेंस के बारे में बताइए, कितना एक्सपेंस हो जाता है डेली का? सर 10,000 डेली का एक्सपेंस? हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है। और टोटल डॉग्स कितने बताए आपने? 80 प्लस डॉग्स हैं। 80 प्लस डॉग्स का 10,000 हाँ जी सर, यहाँ पर हो जाता है। तो ये तो सर 3 लाख से पर मंथ। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। आप सर उंगलियों पे गिन सकते हो एक्सपेंस सर। 40,000 चिकन है सर, 50 रुपीज आप उसकी कॉस्ट लगा लो मिनिमम। अगर हम बात करें मिनिमम तो 2,000 रुपए का वो हो गया। अच्छा, उसके बाद जो हमारी प्रेग्नेंट बिचीज है और जिन्होंने बच्चे दे रखे हैं वो बोनलेस चिकन खाते हैं, वो 200 पर केजी है, 5 केजी वो बनता है उनके लिए। 3,000 का तो चिकन हो गया सर। उसके बाद उनको बनाने का खर्चा, और जो 400 चपाती बनती है सर, लगभग 30 किलो आटा डेली लगता है सर। 30 केजी आटा आप लगा सकते हो, मार्केट में 35 रुपए होगा आटे की कॉस्ट आजकल, 1000 वो हो गया। उसके बाद अनदर एक्सपेंस लगा लीजिए आप, जो डिसइंफेक्टेंट है, लेबर चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है सर। तो ये सब चीजें मिला के 10,000 आप आराम से काउंट कर सकते हो सर। और जो मेनली डॉग फूड का एक्सपेंस है, 5 to 7 केजी जो डॉग फूड है
हम रॉयल कैनन मैक्सी स्टार्टर यूज करते हैं डॉग्स के लिए, क्योंकि वो जेंट पपी भी खा लेते हैं, छोटे लेब्राडोर के पपीज भी खा लेते हैं, और मैक्सी स्टार्टर यूज करते हैं। तो एक बात और पूछना चाहेंगे, जैसे सर आपने बताया कि आप लगभग 20 ईयर से सस्टेनेबल डॉग ब्रीडिंग में हैं, जी सर। काफी एक्सपीरियंस हो चुका। जी सर। लेकिन सर अभी जो रिसेंटली कोरोना में जो लोगों ने एक हाइप डॉग ब्रीडिंग की देखकर उन्होंने जो डॉग ब्रीडिंग में आई उन्होंने स्टार्ट किया, ना तो उनको डॉग से कुछ लगा होता, जी सर, ना उनको डॉग की ABCD पता थी, ए भी नहीं, जेड तो क्या पता होगा, ABCD भी नहीं पता थी, फिर भी उन लोगों ने स्टार्ट किया। अभी हम देख रहे हैं कि उन्होंने लगभग, आप जैसे बता रहे कि 100 से ऊपर कैनल लगभग बंद हो रहे हैं। बंद हो गया सर, बिल्कुल हो और गया। आप इतने सालों से सस्टेनेबल कैनल चला रहे हो, जी सर। तो इसका थोड़ा सा बताइए कि ये कैसे पॉसिबल है। सर वही, जब ये ले दे के बात वही आ जाएगी कि आपको अपनी ब्रीड मेंटेन करनी है, ठीक है। आपके पास अच्छी ब्रीड है तो पेट ऑनर्स हैं, वो आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। मतलब जो वो कोरोना के बाद लोग आए थे, उनका क्या काम था, कहीं से भी पपी उठाना और कहीं पे दे देना। एट द एंड कस्टमर को 8 दिन बाद 7 दिन बाद प्रॉब्लम आ गई, पपी को पार्वो हो गया, पपी को डिस्टेम्पर हो गया, वो दोबारा उस ब्रीडर के पास अप्रोच नहीं करेंगे। कस्टमर को मेन बात क्या है सर, क्वालिटी मिलनी चाहिए और उसका पपी हेल्दी रहना चाहिए। जी सर। दो ही मेन बात है दोस्तों, कस्टमर को क्वालिटी अच्छी मिलनी चाहिए, A1 क्वालिटी, और उसका पपी हेल्दी रहना चाहिए। क्वालिटी हम देख सकते हैं दोस्तों। और जो सर पपी मिलर्स तो कस्टमर को पपी देते हैं, वो क्या होता है, जैसे मैं भी दोस्तों आपको बता दूं वेटनरी में हूँ, और हमारे पास जो अभी कस्टमर ने पपी लिया और उसको 7-8 डेज बाद वो वेटनरी हॉस्पिटल में विजिट करना स्टार्ट कर देता है सर। उसको पार्वो की दिक्कत आ गई, उसको डिस्टेम्पर की दिक्कत आ गई, उसके छोटे छोटे पपीज में लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम आ गई। तो ये क्या सिस्टम है सर, एक बार ये इसको पूरा एक्सप्लेन कीजिए सर वही देखो, स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट ये कस्टमर से होता है। कस्टमर क्या बोलेगा ब्रीडर को, सर पपी हमें वहां से तो 5,000 का मिल रहा है और आप 20,000 रुपए का दे रहे हैं, ठीक है सर। तो कहीं ना कहीं जो पेट मिलर है वो क्या कहेंगे, ठीक है सर हमारे पास 7,000 का या 8,000 का या 10,000 का पपी है जी, लो जी। वो किसी को अप्रोच करेंगे, ऑब्वियसली हमारे पास नहीं आएंगे, वो हमारे पास स्टार्टिंग ही 50,000 की है पपी की, तो हमारे पास तो नहीं आएंगे। वो कहीं से भी किसी से भी पपी उठाएंगे और वो आपको पहुंचा देंगे। अच्छा, उनको ना तो पता कि उसे वैक्सीन लगी है या नहीं लगी, उसका हाइजीन लेवल क्या है क्या नहीं है, वो खा क्या रहा है क्या नहीं है, वो ब्रीड कैसे हुआ है, उसकी मदर के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, फादर के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, कुछ नहीं पता। एट द एंड सब चीजें फेस करनी पड़ेंगी एक पेट ओनर को, एक कस्टमर को। मतलब कस्टमर ने वहां तो पैसा बचा लिया, लेकिन अगले 10 दिनों के अंदर वो वेटनरी के पास गया, उसके बाद भी उसके पास सर पपी बचा या ना बचा, सबसे बड़ी बात है। मेन बात जो उसने ब्रीडर से पैसा बचाया वो उसने वेटनरी हॉस्पिटल में दे दिया। बात तो एक ही है। कस्टमर्स को मैं ये कहना चाहूंगा, जो आप पैसा क्वालिटी में बचा रहे हो ना, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो और ब्रीडिंग लाइनेज में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, वो आपको अगर बढ़िया आदमी से आप पपी नहीं ले रहे हो, वो आपको वेटनरी हॉस्पिटल में देना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल देना। ना तो उसकी वैक्सीनेशन का पता होगा, ना उसकी लाइनेज का पता होगा। जी सर, बिल्कुल। एक बार वैक्सीनेशन के बारे में और बता दीजिए सर, कितने डेज से आप स्टार्ट कर देते हो और कितने डेज तक मतलब करानी चाहिए, क्योंकि मेन जो नॉर्मल पर्सन है उसको भी पता चल जाएगा कि मेरे को कितनी वैक्सीनेशन करानी है। सर पहले 18 दिन पे आपको वैक्सीन करनी है, नेजल वैक्सीन कैनल कफ की, जो कोई भी ब्रीडर नहीं करता सर, ठीक है, हम लोग करते हैं। उसके बाद 21 दिन पे डीवॉर्म करना है पपी को, 28 दिन पे पपी डीपी देना है आपको। पार्वो वायरस सबसे खतरनाक बीमारी डॉग्स के लिए, सबसे खतरनाक बीमारी है। 90% नॉर्मल जो लोग अपने घर में बच्चा लाते हैं, 90% मोर्टेलिटी सिर्फ और सिर्फ पार्वो वायरस की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको 28 दिन पे पपी डीपी ब्रीडर ही लगा के देगा, ठीक है। उसके बाद ही कस्टमर को पपी लेना चाहिए, 30 डेज का, 40 डेज का। सेकंड वैक्सीन आपकी 45 डेज पे होगी, 7 in 1। फिर 9 in 1 जो लगेगी वो आपकी लगेगी 61 डेज पे, फिर 16 दिन बाद उसकी रेबीज की, और फिर 16 दिन बाद रेबीज की। मतलब कि 90 डेज के अंदर आपका वैक्सीन का जो शेड्यूल है वो खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आप पपी रोड्स पे या पार्क में अपने साथ घुमा सकते हो, अदरवाइज आपको घर से भी बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चे की वैक्सीन कंप्लीट नहीं होती, पपी 90 डेज का कंप्लीट नहीं होता, बच्चे के अंदर इतनी इम्यूनिटी नहीं होती कि वो बच्चा बाहर की बीमारियों से लड़ पाए। एक और बात सर, छोटी सी बात है,
जैसे पपी मिलर्स तो अगर उसका 30 डेज का पपी जा रहा है तो वो सेल कर देते हैं, निकाल देते हैं। आप मिनिमम कितनी डेज का बच्चा कस्टमर को डिलीवर करते हो? सर 35 दिन से ऊपर ऊपर। ऊपर जी सर, जब पपी सेल्फ फीडिंग पे है, फर्स्ट वैक्सीन लग चुकी है बच्चे को, माँ का दूध पूरा हो चुका है उसके लिए, उसके बाद सर पैसा सब चीजें नहीं है, इमोशंस बहुत बड़ी बात है। कोई पपी लेता है ना सर, तो उसको होता है कि मेरे घर का ये बच्चा है, मेरा एक फैमिली मेंबर है अगले 15 साल के लिए, और हमने 10,000 रुपए के लिए उसके लिए धोखा कर दिया ना, तो सर वो सारी जिंदगी भगवान आपको माफ नहीं करने वाला। दोस्तों, जो आपको एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है ना डॉग्स के साथ है, तो वो आपको बहुत ज्यादा हर्ट करता है सर फीलिंग्स को बाद में। तो आप इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए। हमारा पूरी वीडियो का एक ही पर्सपेक्टिव है कि आपको अच्छे लोगों से मिलाया जाए और वो डॉग्स लिए जाएं जो लाइफ स्पैन थोड़ा इंक्रीज है उनका, और ज्यादातर आप डॉग्स आपके साथ रहेगा या फिर वेटनरी हॉस्पिटल में रहेगा, आप उसको ट्रैवलिंग में ही आपका सारा समय चला जाएगा, ताकि वो हैप्पीनेस देगा, एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है। तो आप बहुत सोच समझकर ही पपी लीजिए, और सर जितना हो सके विजिट करें और बाद में पपी ले, मदर फादर को देखें। और सर एक और बात बताओ, जैसे सिर्फ वीडियोस के थ्रू होता है, एक वीडियो है तो 10 जनों के पास फॉरवर्ड हो गए, फिर कस्टमर के पास गई और उसने पपीज खरीद लिया, इसके बारे में और बताइए सर एक बात। सर ये है ना, देखिए आजकल गूगल, यूट्यूब, फेसबुक का जमाना है, ठीक है। आप उसमें फेसबुक पे, गूगल पे लिखेंगे कि बेस्ट ब्रीडर इन हरियाणा, बेस्ट ब्रीडर इन एनीवेयर, कहीं भी, तो आपको उसमें आ जाएगा। आपको ब्रोकर्स के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप अब सपोज सर मेरे यहाँ से पपी कैलकाटा, असम, बांग्लादेश सब जगह जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है सब पपी ऑनर, पेट ऑनर यहाँ पर आके पपी नहीं परचेज कर सकते। वो हमारे से बात करते हैं, पपी पसंद करते हैं फोटो पे, उसके बाद वीडियो कॉल करते हैं। इवन सर हमने इतनी फैसिलिटी दी कस्टमर को कि आप हमें सिर्फ एक टोकन अमाउंट शगुन के तौर पे 5,000 रुपए आपने हमारे अकाउंट में डाल दिए, 50,000 रुपए का पपी है आपके पास, स्टेशन पे ट्रेन में पपी रिसीव हुआ, तो आपने बाकी का पैसा हमें तब डालना है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे साथ सर फ्रॉड हो गया, हमसे पैसा लिया और हम तक पपी नहीं पहुंचा। क्योंकि आप ब्रोकर, ट्रेडर आपको क्या कहेगा, सर खाते में हमारे सारा पैसा डालो, ये फैक्ट है सर, और हम तब पपी भेजेंगे। हमने इवन मतलब कई कस्टमर्स ने हमारे साथ चीट भी किया, लेकिन फिर भी हमने सर देखो सब लोग, सब बिजनेसमैन एक जैसे नहीं होते, सब पेट ओनर, सब कस्टमर एक जैसे नहीं होते। अगर अच्छाई है समाज में तो बुराई भी है, ठीक है। लेकिन हमने अपनी तरफ से सबके साथ अच्छाई करना है कि हम जो है मिनिमम अमाउंट लिया, किसी ने हमारे खाते में फुल भी पेमेंट डाली, हमने उनको अच्छा प्रॉमिसिंग पपी डिलीवर किया। आज हमारी 4.4 रेटिंग है गूगल के ऊपर, ठीक है। आप चेक करेंगे तो उसमें सब कस्टमर्स के रिव्यूज हैं कि उनके साथ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो वही चीज है कि आप सब कुछ चेक करके एक अच्छे कैनल से, कहीं से भी लीजिए, एक अच्छे कैनल को अप्रोच कीजिए, मदर पेरेंट्स की फोटो वीडियो सब आप देखिए, उसके बाद आप पपी मंगाइए। देखिए सर अमेज़न, फ्लिपकार्ट का जमाना है, दुनिया के पास समय नहीं है, हर सब विजिट नहीं कर सकते, है ना सर। तो ये है कि आप एक अच्छे आदमी से पपी परचेज कीजिए, उसकी सब डिटेल्स लीजिए, पेडिग्री लीजिए। और तो देख सकते हो आप तो दोस्तों। और सर जो पपीज की डाइट होती है, एक बार डाइट के बारे में। जी सर, मैं देखो अपने कैनल की डाइट डिस्कस करता हूँ, और मैं कस्टमर्स को भी वही डाइट प्लान देता हूँ। जो स्टार्टिंग है, जब बच्चे पैदा होते हैं वो 16 दिन तक सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पे रहते हैं। 16 दिन बाद वो सेरेलैक पे आते हैं थोड़ा थोड़ा, प्लस मदर मिल्क। और जब 28 दिन के बच्चे हो जाते हैं तो रॉयल कैनन मैक्सी स्टार्टर, ठीक है, प्लस बॉइल्ड एग, एक समय की खुराक, दूसरे समय की खुराक रॉयल कैनन स्टार्टर प्लस दही, तीसरे समय की खुराक रॉयल कैनन प्लस पनीर या चिकन सूप। ये हमारे बच्चों का खाना है सर। एक और बात पूछना चाहूंगा सर, जैसे ये बात होती कस्टमर के लिए, अभी थोड़ा प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से और थोड़ा इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से भी पूछना चाहूंगा मैं। जैसे आपने बताया 80 डोज है, पपीज भी टाइम टू टाइम होते रहते हैं, सेल भी होते रहते हैं। सर की जो है सेलिंग है वो कस्टमर के माउथ टू माउथ कॉन्टेक्ट से ज्यादा सेलिंग है। बिल्कुल। एक जने को पपीज पसंद आया, उसने पूछा आप कहाँ से लेते हो ये पपीज, तो उसने सर का कॉन्टेक्ट दिया। ऐसे जो आपकी मार्केटिंग होती है ना, वो सबसे बेस्ट चीज है। और एक और जैसे सर 80 डॉग है, खर्चा भी बहुत आता है,
पपीज के लिए डाइट के लिए बहुत मेंटेन करना पड़ता है। और जो ये क्वालिटी है ये भी बहुत मल्टीविटामिन भी मांगती जी सर, है, हर बिल्कुल। चीज मांगती है। बिल्कुल सर। तो एक बार सर खर्चा तो हमने बता दिया 3 लाख का खर्चा है, जी सर। वो तो सिर्फ डाइट का खर्चा है। जी सर। आपने जो बंदे रख रखे हैं जी सर। उनका भी खर्चा बताइए, और जो छोटा मोटा मेंटेनेंस का खर्चा होता है जी वो सर। बताइए। जी सर। एक पर मंथ का आपको कितना खर्चा पड़ जाता है वो टोटल जानना चाहूँ। सर स्टाफ और जो अनएक्सपेक्टेड चार्जेस हैं, मेडिकल एक्सपेंस, सप्लीमेंट, विटामिन, तो 1 लाख रुपए मोटा मोटा और हमें पड़ जाता है उसका। तो एक महीने जी सर। तो हर महीने का 4 लाख रुपए खर्चा है इसके अंदर। जी सर, बिल्कुल है सर। और सर एक बार अर्निंग के ऊपर बात करें, क्योंकि एक्सपेंस हर कोई अपनी जेब से 4 लाख रुपीस बहुत बड़ी अमाउंट होती है दोस्तों, ऐसे नहीं लगा सकता। तो सर अर्निंग भी मेरे ख्याल में अच्छी खासी होगी। तो अर्निंग के बारे में डायरेक्ट तो नहीं पूछेंगे सर, जी सर। कुछ पर्सपेक्टिव में कुछ बता सके तो सर वो भी सर बता सकते। भगवान की दया से मतलब जितना भी ये एक्सपेंस है फार्म पे, वो ये अपना भी कवर कर लेते हैं और ये हमारा भी। जी सर, मेरे घर की भी रोटी इन्हीं से चलती है सर, और इनकी भी रोटी यही चलाते हैं सर। जो सच्चाई है सर, कुछ स्टार्टिंग के हमारे स्ट्रगलिंग था पहले 7, 8, 9 साल, जो हमने बहुत लेके, बैंक से लेके, घर से लेके वो लगाया, तो आज भगवान की कृपा से सब कुछ जो है वो यही इन्हीं की वजह से है। एक सर छोटा सा अमाउंट का कुछ कनेक्शन पता चल जाता तो सर वो और भी बढ़िया। क्या कुछ इनकम हो सकती है कोई अगर क्लियर माइंड से सच बोलकर ये डॉग ब्रीडिंग बिजनेस में करे? जी सर आप 1.5 से 2 लाख रुपए महीना आप आराम से अपने घर बैठे आप कमा सकते हो, अगर आप ईमानदारी से काम करते हो तो। जो दोस्तों एक मल्टीनेशनल कंपनी में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उससे तो आप कहीं ज्यादा बैठकर अपना शौक भी पूरा करेंगे जी सर। और इनकम भी अच्छी खासी कर लेंगे। जी सर। ठीक है दोस्तों, तो आपको आखिर तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को दोस्तों। आप इतनी दूर आए और वीडियो को बनाई, हमारा यही एक एम है कि आपको अच्छी चीज मिले और आपको ये क्वालिटी मिल पाए। लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।